अब आते हैं हम फिफ्थ स्टैंजा। फिफ्थ में क्या बताया गया है, तुम तो कहू कालुहाक न जनुलावा, कालुहाक जनुलावा, बार बार मोहि लगी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर धोरा। काल मतलब मृत्यु, हाक मतलब आवाज देना, किसी आवाज देना। फिर इसमें विश्वामित्र जी ने परशुराम जी ने क्या बताया है, लक्ष्मण जी को कहा है कि तुम तो अपनी मृत्यु को पूरी तरह से निमंत्रण दे रहे हो, यानी आवाज लगाकर बुला रहे हो। बार बार मोहि लगी बुलावा, तुम बार बार मुझे उकसा रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूं, अपनी मृत्यु को निमंत्रण देकर बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी की इतनी कठोर वाणी सुनकर परस सुधार धरेउ कर धोरा। धोरा मतलब भयानक तरीके से परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाल लिया कि आज तो मैं पक्का इनकी गर्दन ही उड़ा दूंगा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, अब मुझे दोष मत देना, यानी अब कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले हैं तो अब मेरे को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कटुवादी बालक बज्जोगुई, इतना कड़वा बोलने वाला, इतना बुरा बोलने वाला ये बच्चा सिर्फ वध के योग्य ही है, यानी इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, इसकी तो मृत्यु अब निश्चित है। बाल विलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरनिहार भा साचा। मरनिहार मतलब मरने वाला, बाँचा मतलब बचाया, यानी मैंने इसे बाल बिलो की बच्चा देखकर, बाल बिलो की बचाया, मैं जब से समझ रहा हूँ कि ये बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, मैं इसे बच्चा जानकर बहुत तरीके से बचाना चाह रहा हूँ। अब ये हूँ मरनिहारा भाषाचा, लेकिन अब ये बात बिल्कुल सच है कि अब तो ये मरने ही वाला है, यानी जितना हो सका मैंने इसे बहुत कोशिश की बचाने की, पर अब तो यानी इनफ हो गया, इनफ, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, फिर इतनी स्थिति बुरी बिगड़ गई कि विश्वामित्र जी को बीच में आना पड़ा। बोले कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा कि क्षमे अपराधु, कि आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मुनिवर आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणही न साधु, कहते हैं कि बच्चे के जो दोष होते हैं, गुण होते हैं, जो साधु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो नहीं गिनते, बच्चे के गुण दोष नहीं गिनते, उसे अपने मन में नहीं रखते। और आप तो साधु हैं, लक्ष्मण जी बच्चा है, लक्ष्मण बच्चा है, आप साधु हैं, आप गुणी हैं, ज्ञानी हैं, आप ऐसे काम आपको अच्छे नहीं लगते, ये बालक है फिर भी आप इसके गुण दोषों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। खर कुठार में अकुरन को ही, खर मैंने तीक्ष्ण, अकुरण मैंने दया रहित, कहते हैं कि मेरे जो ये बाण हैं, फरसे हैं, इनमें बिल्कुल भी दया नहीं है। परशुराम ने कहा कि और मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ, इस पर भी मेरे सामने ये गुरुद्रोही है जो ये उत्तर दे रहा है, इतने पर भी है कौशिक कि आप बीच में आ गए हो। विश्वामित्र जी, है कौशिक, आपके अच्छे व्यवहार के लिए ही मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे मार देता और मेरा ये फरसा और कुठार एक सेकंड में थोड़ी से परिश्रम करके ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी मैं इसे छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ, न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मेरी ये कठोर कुठार जो मेरा ये फरसा है, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, थोड़ा सा परिश्रम करने पर ही मेरे गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण कहा गया है इसमें, वो धनुष तोड़ दिया ना शिव जी का, तो वो धनुष था उनके विश्वामित्र जी के, उसके परशुराम जी के गुरु शिव का, तो ये समझ रहे हैं कि ये मेरे गुरु का ऋण उतर जाएगा अगर मैं इसे मार दूं तो उन्होंने यही बात फिर से दोहरा दी यहाँ पर कि मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से ही परिश्रम से मुक्त हो जाता। गांधी सूझ सुनु न कह हृदय, हसी मुनि हरि ये रे सूझ, अमय खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ। फिर इसमें क्या बताया गया है, विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगते हैं, मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी इनको हर तरफ हरियाली ही सूझ रही है। अभी भी इनकी समझ में ये बात नहीं आई। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, जिन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने की तरह सरलता से तोड़ दिया, लोहे का जो धनुष संज्ञा दी गई है इसमें असल में लोहे का धनुष नहीं था, कि लोहे का जो ये धनुष है उसको इन्होंने अयमय खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ, कि इन्होंने अयमय यानी लोहे से बना हुआ खांड खड़ग जो इतना बड़ा भारी धनुष है, इसे गन्ने की तरह तोड़ दिया। तो फिर ये कोई साधारण तो है नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो अब भगवान ही हैं। इस बात को अभी भी परशुराम जी नहीं समझ रहे हैं, मुनि के अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये किसके प्रभाव से सब हो रहा है। इस पर विश्वामित्र जी भी मन ही मन हंस रहे हैं।